उस रात मैं सिर्फ एक ट्रिप पर निकला था। मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह तक मैं ऐसी चीज देख पाऊंगा जिसके बारे में आज तक किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता। मेरा नाम आकाश, समझ सकती है इस कहानी के लिए क्योंकि ये कहानी आकाश नाम के लिखे। साल 2023 की बात है। मैं मेरे 3 दोस्त रोहित, करण और समीर के साथ गुजरात के शहर वडोदरा घूमने का प्लान बना रहे। हम लोग अक्सर नई जगहों पर जाकर वहाँ के पुराने किले, खंडर और रहस्यमय स्थानों की खोज करते थे। एक दिन पर इंटरनेट पर हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जो शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर। स्थानीय लोग उसे काली हवेली कहते। कहा जाता था कि वह हवेली 150 सालों से वीरान पड़ी थी। रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती, खिड़कियों में परछाइयां दिखाई देती और जो भी अंदर गया वह कभी दोबारा वैसा नहीं लौटा। हम चारों को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। हमने तय किया कि इस बार की ट्रिप वही होगी। शाम के करीब 5 बजे काली कनपन। शुरुआत में सफर बहुत अच्छा था। सड़कें साफ थी, मौसम सुहाना था और हम सभी मिलकर मस्ती कर। लेकिन जैसे जैसे हम इलाके के पास पहुंचे वह मौसम बदलता गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही। रास्ते में हमें एक छोटा सा ढाबा मिला। हम चाय पीने रुक गए। वहां बैठे लगभग 17 साल के बुजुर्ग ने हमारी सारी बातें सुन ली। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रोहित ने हंसते हुए कहा, काली हवेली देखने। यह सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। उन्होंने कप नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, रात होने से पहले लौटा। समीर हंस पड़ा। क्यों बाबा, वहां कोई भूत है क्या? यह सुनकर वह उठे और बिना कुछ बोले चले गए। अगर वहां भूत होता तो डर कम। यह बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए हम सब चुप हो गए, लेकिन फिर हमने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। करीब 1 घंटे बाद हम हवेली तक पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ घना जंगल था, टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और सामने खड़ी विशाल काली हवेली। उसे देखते ही अजीब सा एहसास हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें दूर से देख रहा है। हवेली के आसपास पक्षियों की आवाज तक नहीं थी, सिर्फ हवा की सीटी बज रही। करण ने कैमरा निकाला। आज तो मजेदार वीडियो बनेगी। हम सब अंदर चले गए। अंदर का नजारा और भी डरावना। छत से लकड़ियों पे जाले लटके हुए, फर्श पर धूली धूली धूल थी, एक मोटी धूल की परत। कुछ कमरों के दरवाजे टूटे हुए थे। हम एक एक कमरा देखने लगे। करीब आधे घंटे तक सब कुछ असामान्य नहीं हुआ। फिर अचानक समीर ने हमें आवाज दी, इधर आओ। हम दौड़कर उसके पास पहुंच गए। वह एक पुराने कमरे में खड़ा था। दीवार पर किसी ने लाल रंग से दर्जनों बार एक ही शब्द लिखा, मत आना। कमरे की हर दीवार पर वही शब्द, मत आना। रोहित बोला, किसी ने प्रैंक किया होगा, लेकिन तभी उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज गिरने की आवाज आई। हम सब चौंक गए। हवेली में हमारे सिवा कोई। फिर आवाज कहाँ से आई? हमने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर पहुंचकर देखा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जमीन पर गिरी पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस कमरे में धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे कोई हाल ही में वहां आया हो। अचानक करण ने फुसफुसाकर कहा, पीछे देखो। हमने मुड़कर देखा। गलियारे के दूसरे छोर पर एक काली आकृति खड़ी थी, लंबी, दुबली, बिल्कुल स्थिर।
हम सब कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। अब हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। हमने तय किया कि जल्दी से हवेली की रिकॉर्डिंग करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी। रात हो चुकी थी, बारिश शुरू हो गई। जब हम बाहर निकलने लगे तो पाया कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। बैटरी पूरी डाउन हो चुकी थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। अब हमारे पास रात वहीं बिताने के सिवा और कोई विकल्प नहीं। हमने नीचे वाले बड़े हॉल में बैठने का फैसला किया। करीब 11 बजे तक सब सामान्य रहा। फिर पहली घटना, ऊपर से किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी, लगातार। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दुख है। सुबह ने कहा यह रिकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे। आवाज करीब 10 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई और उसके बाद पूरा सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि हमारी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही। तभी करण का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जब उसने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। ऊपर वाली मंजिल के गलियारे में कोई खड़ा था, सफेद कमरों में। लेकिन जब हमने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ कैमरे में दिखाई दिया। हमारी भीड़ में सिरन दौड़ गई। रात के करीब 1 बजे रोहित अचानक से, वो कौन है? हमने देखा हॉल के दूसरे कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। हम सब जड़ हो गए। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, फिर अचानक धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। तभी अचानक टॉर्च बंद। जब दोबारा रोशनी हुई, वह गायब हो गई। लेकिन जहां वह खड़ी थी, वहां पीले पैरों के निशान मौजूद, ऐसे निशान जो सीधे हमारी तरफ आ रहे। अब हम अपनी चरम सीमा पर थे। हम चारों एक साथ बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। करीब 2 बजे अचानक ऊपर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। वह आवाज पूरे हॉल में गूंज रही। फिर किसी ने हमारे पीछे से कहा, भाग जाओ। हम तुरंत पीछे मुड़े, कोई नहीं था। लेकिन आवाज बिल्कुल हमारे कान के पास से आई। अब हम यकीन हो चुका था कि वहां कुछ गलत था, बहुत गलत। करीब 3 बजे करण बेहोश हो गया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हमने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंख खुली, लेकिन वह हमें नहीं देख रहा। वह छत की दूसरी तरफ देख रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा, वो आ रही है। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दरवाजे धमाके से टकराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में हो। और तभी हमने उसे देखा, सीढ़ियों के ऊपर वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, काली आंखें और होठों पर भयानक मुस्कान। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। 1 कदम, 2 कदम। हमारा शरीर जवाब दे चुका। हम हिल तक नहीं पा रहे, जैसे किसी ने हमें जकड़ लिया हो। वो और पास आती गई। फिर अचानक हवेली के बाहर से किसी मुर्गे की आवाज सुनाई दी। सुबह होने वाली थी। उसी पल वह आग करती रुक गई। कुछ सेकंड तक हमें घूरती रही, फिर धुएं की तरह गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की पहली किरण आते ही हम बाहर भागे। हैरानी की बात यह थी कि कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई। बिना पीछे देखे हम वहां से बाहर निकल गए। रास्ते में उसी ढाबे पर पहुंचे। वही बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने हमें देखा और पूछा, देख लिया? हमने सिर हिला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली,
फिर बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक महिला और उसकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने उसे महिला को देखने का दावा किया था। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ हमेशा के लिए उसी जगह को छोड़कर चले गए। उन्होंने हमें सारी बात बताई। उन्होंने बस इतना कहा, हर जगह इंसानों की नहीं। उस दिन के बाद हमने कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब हम घर पहुंचे और करण ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो हमारी होश उड़ गई। रात के दौरान रिकॉर्ड हुए कई वीडियो में हमारे पीछे सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे रही। वह हर क्लिप पर थोड़ी थोड़ी करीब आती जा रही है। लेकिन सबसे आखिरी वीडियो में वह कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन और उसके जले हुए चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गई। आज भी वह फुटेज हमारे पास मौजूद है और आज भी जब हम उसे देखते हैं तो एक सवाल मेरे कान में उठता है। अगर वह पूरी तरह रात हमारे साथ थी तो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।